आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नवाली 1.1 को पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है √5 को सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 पे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, अपरिमेय दिया है। अपरिमेय दिया है तो ठीक इसके विपरीत हम लोग मानेंगे। ठीक इसके विपरीत मानेंगे। तो विपरीत इसके क्या मानेंगे, तो विपरीत मानेंगे इसके कि माना कि √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, माना √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि एक क्या है, हमने क्या माना है कि √5 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में क्या हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक है। क्या है, दोनों जो है वो क्या है, पूर्णांक है। और b बराबर मतलब जो b का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है कि यह परिमेय संख्या है। तो ठीक इसके विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे, माना √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो √5 को जो है a/b के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ a और b क्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। और जो b का मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके नीचे सॉल्व करते हैं। तो √5 जो है, √5 बराबर a/b हमारा आया। कितना आया, √5 बराबर a/b आया। अब दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 बराबर a² क्या होगा, 5 बराबर a² b², यही हमारा आएगा। तो हम आगे लिखेंगे, चूँकि a और b और 5 जो है वो क्या है, तीनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, तीनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। चूँकि a, b और 5 तीनों क्या है, तो पूर्णांक संख्या है। और जो b का मान है वो 0 नहीं है। जो b का मान है क्या है, वो 0 नहीं है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 जो है, 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग क्या मान लेंगे, 5 जो है एक परिमेय संख्या है। अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य से सबसे पहले इतना हम लोग समझते लेते हैं, यदि a और b और 5 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तीनों क्या है, पूर्णांक संख्या है।
और b का मान 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये पूर्णांक संख्या है तो 5 एक परिमेय संख्या होगी। 5 जो है एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो हम लोग ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि √5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, √5 जो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हम लोग मान लिया है कि √5 जो है वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमने माना है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस विरोधाभास को में से क्या प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या होती है। तो यह अब आगे हम लोग लिखेंगे, यह विरोधाभास अपनी कल्पना, मतलब ये गलत, यह आगे लिखते हैं, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था पहला क्वेश्चन। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो दिया रहता है अपरिमेय संख्या दी रहती है, तो हम ठीक उसके विपरीत क्या मानेंगे कि √5 जो है, माना √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। और जब परिमेय संख्या होती है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या होती है और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो फिर √5 बराबर मान लेंगे क्या, a/b मान लेंगे। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 का वर्ग क्या होगा, 5 हो जाएगा। और a/b का वर्ग क्या होगा, a² b² होगा। क्या होगा, a² और b² होगा। चूँकि a, b और 5 तीनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तीनों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। और b का मान है वो 0 नहीं है, b का मान 0 भी नहीं है। इसलिए हम मान सकते हैं कि √5 पे क्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और इसलिए हमें क्या निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा हम क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको भी ठीक पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे। ये क्या दिया है, अपरिमेय संख्या दिया है। तो इसके ठीक विपरीत क्या मानेंगे कि माना 3 + √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 बराबर a/b, मतलब a/b के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। और जहाँ a और b
ए और बी दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है। जहाँ ए और बी दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है, जहाँ ए और बी दोनों पूर्णांक संख्या है और बी का जो मान होगा वो 0 नहीं हो सकता। और ए और बी दोनों क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या भी है, दोनों सह अभाज्य संख्या भी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि √3 प्लस √2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या दिया है। क्या मानेंगे, मान लेंगे हम कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है और b का मान 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो 3 प्लस 2√5 बराबर a/b। इस 3 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, तो 2√5 बराबर a-b, और ये 3 क्या है, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये क्या है, 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 2 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो √5 बराबर a/2b माइनस का 3। ठीक, यही है हमारा आया। अब आगे हम लोग लिखेंगे, चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/2b और -3 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या है। ठीक, चूँकि a और b क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है। जब दोनों पूर्णांक संख्या है तो इसलिए ये जो पूरा है a/2b -3 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी। तो अब आगे लिखेंगे, अर्थात √5 जो है एक परिमेय संख्या है। √5 जो है एक परिमेय संख्या है। √5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आगे हम लोग लिखते हैं, परंतु इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इस तथ्य को क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसको आगे हम लोग लिखते हैं, विरोधाभास क्या प्राप्त होता है कि √5 क्या होती है, एक √5 जो है वो क्या होती है, तो एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें आगे लिखेंगे, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या निष्कर्ष निकालता है इससे, अतः हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2, 1/√2 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या होती है। तीसरा का फर्स्ट क्या दिया है? 1/√2 सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसके ठीक विपरीत मानते हैं। क्या मानते हैं? ठीक उसके विपरीत मानते हैं। तो चलिए लिखते हैं आगे। माना 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 1/2 बराबर a/b, जहाँ a और b दोनों क्या है? पूर्णांक होता है। जहाँ a और b दोनों पूर्णांक संख्या है, दोनों क्या है? दोनों पूर्णांक संख्या है। और जहाँ b का जो मान है वो 0 नहीं है। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। और b बराबर यहाँ से अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? a√2 होगा। क्या होगा? b बराबर a√2 होगा। अब हम दोनों क्या कर देंगे? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग करने कर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, तो वर्ग करने पर क्या आएगा? b² बराबर 2a² आएगा। क्या आएगा? b² बराबर 2a² आएगा। तो यहाँ से क्या होगा? 1/2 बराबर a²/b² आएगा। क्या आएगा? a²/b² बराबर क्या होगा? 1/2 होगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे इस समीकरण से b² बराबर क्या आया है? 2a² आया है। क्या आया है? 2a² आया है। तो लिखेंगे इस समीकरण से पता चलता है, इस समीकरण से क्या पता चलता है कि जो b² है वो 2 से क्या हो जाता है? विभाज्य। क्या है? इस समीकरण से क्या पता चलता है? जो b² है वो 2 से क्या है? विभाज्य। तो उसी को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। इस समीकरण से पता चलता है b² जो है वो 2 से क्या है? 2 से विभाज्य। क्या है? 2 से क्या है? 2 से विभाज्य। जिसका क्या अर्थ होगा? जिसका अर्थ है कि b भी, जिसका क्या अर्थ है? b भी 2 से क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? 2 से विभाज्य है। इसलिए हम लोग b बराबर क्या रख सकते हैं? b बराबर 2k रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? b बराबर 2k रख सकते हैं। तो जब b का मान 2k होगा तो हमारा समीकरण क्या दिया है? b² बराबर 2a² दिया है। ठीक, तो b की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 2k रखेंगे। तो यहाँ पर 2k का स्क्वायर बराबर 2a² होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4k² बराबर 2a²। तो यहाँ से a² का मान कितना आया? a²। यहाँ से कट जाएगा, 2 दूने का 4, a² बराबर 2k²। तो इस समीकरण से क्या पता चलता है? इस समीकरण से यह मालूम चलता है कि जो a² है वो 2 से क्या है? 2 से विभाज्य। क्या है? a² जो है वो 2 से विभाज्य है। जिसका अर्थ क्या है? a भी 2 से विभाज्य होगा। तो उसी को हम लोग लिखेंगे इस समीकरण से पता चलता है कि जो a² है वो 2 से क्या है? 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? 2 से विभाज्य है। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है a भी 2 से विभाज्य है। a भी क्या है?
2 से विभाज्य है। ए बी क्या है? 2 से विभाज्य है। तो हम आगे लिखेंगे यह विरोधाभास इस गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। आगे क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास जो है इस गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है। क्या लिखेंगे? उत्पन्न हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है निकालते हैं कि क्या? कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो एक बार यहाँ तक इसको हम लोग समझ लेते हैं। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया था? 1/√2 दिया था। सिद्ध करना था कि एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसके विपरीत मानते हैं। तो सबसे पहले आगे लिखेंगे माना 1/2 जो है एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों पूर्णांक संख्या होती है और b बराबर b का मान होता है जो 0 नहीं हो सकता। तो अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो b² बराबर क्या होगा? 2a² हो जाएगा। चूँकि b² जो है वो 2 से विभाज्य है, इसका मतलब ये है कि b भी 2 से विभाज्य होगा। तो इस समीकरण से क्या पता चलता है? इस समीकरण से मालूम चलता है कि b² 2 से विभाज्य है, जिसका अर्थ है b भी 2 से विभाज्य होगा। अर्थात हम लोग b बराबर क्या रख सकते हैं? 2k रख सकते हैं। जब b का मान 2k रखेंगे तो यहाँ पर 2k का स्क्वायर प्लस बराबर 2a² हो जाएगा। तो 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4k² बराबर 2a² हो जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो a² बराबर 2k² होगा। क्या होगा? a² बराबर क्या होगा? 2k² होगा। इसका क्या मतलब है? इस समीकरण से क्या पता चलता है कि जो a² जो है वो 2 से विभाज्य है, जिसका अर्थ यह है कि a भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो इस समीकरण से पता चलता है कि a² जो है वो 2 से विभाज्य है, अर्थात इसका मतलब यह है कि a भी 2 से विभाज्य होगा। तो यह विरोधाभास इस गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि वह 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 7√5। क्या दिया है? 7√5। इसको क्या करना है? ये भी सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन नंबर 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसके विपरीत मानते हैं। क्या? इसके विपरीत मानते हैं। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, जहाँ 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। दोनों पूर्णांक संख्या होती है। और जहाँ b का मान भी 0 नहीं हो सकता। है। अब यहाँ 7 जो है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो √5 बराबर a/7b होगा। क्या होगा? a/7b होगा।
चूँकि अब आगे लिखेंगे चूँकि ए बी और 7 ए बी 7 तीनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, जहाँ ए बी और 7 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जब ये पूर्णांक संख्या है और 7b बराबर जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, 7b बराबर जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है, अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, अतः a/7b जो है एक परिमेय संख्या है। अतः तो a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, जब a b और 7 तीनों पूर्णांक संख्या है और b का जो मान है वो 0 भी नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, a/7b एक परिमेय संख्या है। तो इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि √5b एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, मान लेंगे। लेकिन वास्तव में क्या होता है, रूट में जो 5 होता है अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन √5 हम जानते हैं कि यह अपरिमेय संख्या होती है, यह अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं कि रूट में जो भी होता है वह अपरिमेय संख्या होती है। तो आगे लिखेंगे, इसलिए हमारी प्रारंभिक धारणा गलत थी। अतः अब आगे लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन दिया है 6 प्लस रूट में 2 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसके ठीक विपरीत मानते हैं। तो मानेंगे, माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट में 2 बराबर a/b, जहाँ a और b दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और b का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक, दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और b का मान 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए, अब 6 को इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रूट में 2 बराबर a/b माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 6b/b हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे, चूँकि a और b दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं। चूँकि a और b दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। a और b और 6 क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या है तो ये और b का मान जो है वो 0 भी नहीं है, तो ये जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। a-6b/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ है
कि √2 भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसका अर्थ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका क्या अर्थ है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि रूट में कुछ भी जो दिया रहेगा वह अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हम जानते हैं, आगे लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या मान लेंगे, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह विरोधाभास थी, यह विरोधाभास थी। इसलिए हमारी धारणा हमारी धारणा गलत थी। इसलिए क्या थी, हमारी धारणा जो है वो गलत थी। अतः अब आगे लिखेंगे, अतः 6 + 2 रूट में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।